Tell you the story of Raja Raghuvanshi. पति की Raja was हत्या अपने ही घर में कराई और फिर ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस इतनी उलझती कमलेश गई। के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पिछले लगभग 1 सालों से मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे ऐसे ऐसे केसेस को देख रहा हूँ जहाँ पर किसी के पत्नी ने किसी के पति को मार दिया है, बॉयफ्रेंड बुलवा करके, ये करके वो करके। एंड ये केसेस इंडिया में नहीं बाहर भी जा चुका है। एंड बाहर भी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा लड़का था, उसकी वाइफ ने ऐसा कर दिया। वैसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अब मैं तो एक यंग लड़का हूँ, आप भी हो सकते हैं यंग होगे, मेरे एज के होगे तो आपको बुरा लग रहा है, या फिर आपकी शादी होने वाली होगी तो आप बहुत सोच में पड़े होंगे। लेकिन ये बात सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। हमारे जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, हमारे जितने भी हमसे बड़े लोग हैं, उन्हें भी ये चीज़ें ख़राब लगती है। देखना उनसे एक बार पूछ करके तो नहीं यार, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, ये एलिमनी वाली चीज़ें होती है, वो मीम बना दिया लोगों ने, भाई नीले ड्रम में पैक कर देंगे ऐसे वैसे करके। अभी भी चलती है ये सारी चीज़ें। एंड ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, फिर भी इसका लोग मजाक बनाते आ रहे हैं एंड भी बनाएंगे। एंड आज मैं जो बातें बोलने वाला हूँ ना, वो कोई नहीं बोलता। लोगों को ये सुनने का शौक ही नहीं है। यही एकमात्र सच्चाई है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। यानी ये इंटरनेट पर कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज मैं भी इस चीज़ को बोलना बंद कर दूंगा अगर मेरी बातें ज़्यादा लोग तक जाने लग जाएंगी। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग अगर बैठ के देखेंगे, कल को मैं फेमस हो जाऊंगा मान लेता हूँ, ठीक है, मैं भी ये बात बोलना बंद कर दूंगा। एंड यही एक रियलिटी है, मैं भी इससे एस्केप नहीं कर सकता, बिकॉज ये समाज ही ऐसा है, लोग ही ऐसे होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट जो अगर मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो ये है अरेंज मैरिजेस को लेकर के। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। लोगों को इंडिया में सदियों हो गए हैं अरेंज मैरिजेस करते हुए, वो करते ही जा रहे हैं। यानी कि ये इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आप बच्चे हो, आपको लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में डिफरेंस नहीं पता है, तो लव मैरिज मतलब कि लड़के लड़कियां आपस में मिलके अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं एंड उनसे शादी करते हैं, लाइक ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, ठीक है, एंड शी इज़ द राइट गर्ल फॉर मी, ये सोच करके वो शादी करते हैं। अरेंज मैरिजेस में बस उसका उल्टा होता है। यहाँ भी वो दोनों शादी कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे समाज इन्वॉल्व होता है, पीपल इन्वॉल्व होते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। एंड वो उसको सिलेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, भाई इसने ये पढ़ाई की, वो इतना कमाता है, एंड वो एक फैमिली को अब रख सकता है, एक फैमिली को हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो एक लड़की तो चाहिए, या फिर वो लड़की वाले भी वैसे ही सोचते हैं कि यार अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है एंड अब उसे एक फैमिली तो चाहिए, तो अब उसे समय आ चुका है दूसरे घर भेजने का, तो चलो लड़का ढूंढते हैं एंड चलो लड़की ढूंढते हैं। एंड वहाँ पे ये चीज़ें होती है। अब मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कैसे जेनेटिकली ये चीज़ें ख़राब होती है। ऐसे आप जितना ज़्यादा अपने बगल वाले कास्ट में, अपने खुद के रिलीजन में, अपने खुद के फैमिली में इधर उधर शादी करोगे, जेनेटिकली वो उतना ख़राब होता है। एंड जितने दूर शादी करोगे वो उतना अच्छा होता है। आपको नहीं पता, जाके सर्च कर लेना गूगल पे, ChatGPT पे, बेसिक बात है। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझा ही नहीं सकता हूँ। आप इस वीडियो को छोड़ के ही चले जाओ। मुझसे लड़ना है तो कमेंट कर दो, और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा। लेकिन ये एक फैक्ट चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको अपने जेनेटिक्स आगे के होने वाले बच्चों के सही चाहिए, देन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें हटानी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जो भी लोग सूखे, लंगड़े, लूले, कोई भी है, कैसा भी इंसान है, फिर लड़की भी कैसी है जिसके जेनेटिक्स ख़राब है, वो दोनों आपस में शादी करने लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ अरेंज मैरिजेस। बहुत बिटर वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा हूँ। लेकिन अगर एज अ सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यही चीज़ सामने आती है। बिकॉज अगर हम अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे भी देखें तो ऐसी चीज़ें होती थी। अगर कोई इंसान, एक लड़का किसी लड़की को सेफ रख पाता है, शेल्टर प्रोवाइड कर पाता है, फूड प्रोवाइड कर पाता है, एंड प्रोक्रिएशन के लिए काबिल होता है, तभी वो लड़की उसे होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। अभी भी यही चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिप्लेस हो गई हमारे समाज के इस अरेंज मैरिज वाले पार्ट से, जहाँ पे ये फूड शेल्टर वाली ये जो सारी चीज़ें होती है, अच्छे बड़े स्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती है, ये हट गई। उसके जगह पे एक ही वैल्यू आ गई, वैल्यू प्रोवाइड करना। वो यहाँ पे वैल्यू क्या था? पैसों का। एक घर का खानदानी लड़का है, भाई शादी कर लो। एंड यही चीज़ें यहाँ पे आने लगी धीरे धीरे करके। चलो ठीक है, समाज इवॉल्व हो गए, लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं कि यार पहले तो 7-7 फुट के लड़के होते थे, आजकल देखो 4.5 फीट के बौने होते। कहाँ गए हमारे हाइट? इसी चीज़ में चले गए, इसी चीज़ की वजह से हमारे जेनेटिक्स ख़राब होते गए। एंड आगे आते आते और आगे आते आते एक जीन डेड वाली लाइन आ जाएगी जहाँ पे सारी चीज़ें और ख़राब पैदा होने वाली है और बेकार होने वाली है। दैट इज़ हाउ अरेंज मैरिजेस आर वेरी बैड। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन लव मैरिजेस है? आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हो कि आपको लव मैरिज करना है, मैं आपको बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अब मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ जो आपको इस चीज़ के बारे में बता पाऊँ कि यार आपको लव मैरिज करना चाहिए। मैं नहीं यार, मेरा ये दिस इज़ नॉट माई फोर्टे, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बस टेक्निकल फैक्चुअल बातें समझा सकता हूँ जो कि आप ऐसा एक बच्चे 10th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हो, आपको पता होनी चाहिए। वो बस यही है कि एक खुले पर्सपेक्टिव से सोचो, तो आपको जो अच्छा लगता है वो कहीं से भी इस दुनिया के कोने से आप उसे शादी कर लो। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही सोचेगा, मेरा तो ऐसे ही सोचता है, एंड ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन
अब अगर आप बोलोगे कि क्या लव मैरिज से अच्छे होते, तो नहीं, अरेंज मैरिजेस तो बन चुका है जुआ। अगर आप इस जुए में भी जीत जाते हो तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छी फैमिली के साथ रहने वाले हो। लेकिन अगर आप लव मैरिज में जीत जाते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन वही बात है, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्रॉपर पार्टनर इस जनरेशन में, जो कि आपसे शादी भी करे, आपके साथ एक फैमिली भी बसाए, वो भी बहुत कम है। एंड इस जनरेशन में चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर अरेंज्ड मैरिज पार्टनर, वो भी इतने घटिया है, वो भी इतने बेकार है कि उसमें भी आपका कोई चांस नहीं है। ज़्यादा पर्सन आपका क्या होने वाला है, क्या आप डूबने ही वाले हो, आपको लव तो मिलने नहीं वाला है। एंड अरेंज मैरिजेस में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ हाउ ये पूरा दुनिया अभी इस चीज़ को सोच रही है एंड ना इस चीज़ में परेशान है। क्योंकि लव मैरिज में ना लोग ये पर्सपेक्टिव घुसाने लगते हैं कि अभी आप देखो जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, आपकी फ्यूचर वाइफ तो कहीं पे पार्टी कर रही होगी। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू से, एंड ये चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए, ये ख़राब चीज़ है, ये ख़राब सोच है। लेकिन इस चीज़ को सोच छोड़ करके भी अगर आप एक अलग पर्सपेक्टिव सोचोगे कि चलो ठीक है, मैं ही किसके लिए लॉयल रह पाऊँगा, शायद आप नहीं रह पाओ करंट जनरेशन की वजह से, करंट सिनारियोज की वजह से। एंड ये चीज़ भी कहीं ख़राब नहीं है। मैं क्या करूँगा, क्रिटिसाइज़ करूँगा इस जनरेशन को, उससे क्या ये जनरेशन सुधर जाएंगी, उससे क्या रिलेशनशिप टूटने ख़त्म हो जाएंगे, नहीं ना। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जनरेशन जैसी है वैसी ही रहेगी, एंड आपको भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, सीरियसली इसका आंसर कुछ भी नहीं है। एक आंसर हमारे दिमाग में आता है जो कि अगेन आपको एक बेटर साइड पे ले जाता है, जो कि है खुद को डेवलप करना, खुद को इम्प्रूव करना। एंड जब भी मैं इस बात को कहता हूँ कि इम्प्रूव योरसेल्फ, लोग हो जाते हैं इनसिक्योर कि मुझे खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए यार, सेल्फ इम्प्रूव करके क्या करोगे, अच्छे बन के क्या करोगे, बॉडी बना के क्या करोगे, फिजिकली फिट होके क्या करोगे, तगड़े होके क्या करोगे। आखिरकार मिलना तो सबको मिट्टी में ही है। इंडिया की डाइट तो बेस्ट होती है भाई, हम दाल चावल खा के ज़िंदा रहेंगे, इसी में जिएंगे। बाद में अगर आपके साथ ये बुरी चीज़ें होती है देन आप ब्लेम करने वाले हो इस पूरे जनरेशन को, इस पूरी दुनिया को, समाज को, सोसाइटी को। लेकिन आपने कभी भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा समाज घूम फिर करके वापस एक ही पर्सपेक्टिव पे आ जा रहा है, दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि अगर आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, एक बिल्कुल एक नंबर 1 इंसान बन जाते हो अपने इर्द गिर्द के लोगों में, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तभी आप बड़े बन पाओगे। ये चीज़ें पहले हो सकता है कि चल पा रही थी, चलो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि ठीक है यार, पैसों के बेसिस पे वैल्यू एक्सचेंज हो गई, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें नहीं चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लोगे, एजुकेशन ले लोगे तो मतलब कि आप बहुत बड़े एक सुपर ह्यूमन बनने वाले हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, आप बिल्कुल एक गवार इंसान हो तो आप भीख ही मांगोगे, ये चीज़ें नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, लोगों के दिमाग में चेंजेस आ रहे हैं एंड लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पार्ट में रहने वाले हो जहाँ आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद को इम्प्रूव नहीं करते हो, तो आपके साथ यही होने वाला है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वीडियो का यही था कि इसका मुझे कोई जवाब नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए मैरिजेस को लेकर के, इन सारे केसेस को लेकर के। लेकिन फिलहाल अभी आप इस चीज़ को लेकर के क्या कर रहे हो वो आपका सवाल होना चाहिए। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बेटर कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड, ताकि आप एक बेटर ह्यूमन बन सको। एंड कल को आपके साथ बुरा हो भी तो देन यू कैन रिलाई ऑन योर सेल्फ रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द वीडियो जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मतलब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आता है, ये भी आखिरी सच्चाई नहीं है, मुझे पता है इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, लेकिन वी कैन अवॉइड इट। हाँ, वी कैन अवॉइड इट, ठीक है। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ। बारिश आने वाली है, मेरे पास मैसेज आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ छत से कपड़े उतारने, आप वीडियो को लाइक कर दो। गुड बाय, थैंक यू।